हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने आप को बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, अर्थात अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और शिक्षा से जुड़कर ही हम समाज में सम्मानीय व्यक्ति बन सकते हैं। यदि शिक्षा से हम दूर रहे तो हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है, हम किसी भी तरह से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज के युग की यदि हम बात करें तो शिक्षित व्यक्ति अपने बलबूते पर कहीं जहां कहीं भी रहेगा, वो अपनी मेहनत से, अपने आत्मविश्वास से और अपने ज्ञान के माध्यम से धन अर्जन कर ही लेगा। इसलिए शिक्षा है अनमोल रतन। हमें इस प्रकार से, आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को 100% ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑनलाइन फ्री और हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। इसी प्रकार से सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री। इसलिए आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करना है। बस आप तो वीडियोस देखो, ध्यानपूर्वक देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, आप तो बस बिंदास तरीके से देखो और शिक्षा ग्रहण करो, बस यही चाहते हैं। चलते हैं इस वीडियो पर। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक गोधुली भाग 1 काव्यखंड से पाठ 10 मींस कविता शुरू कर दी है। नाम है निम्मों की मौत पर। लिखा है कवि विजय कुमार जी ने। कवि विजय कुमार जी ने इस कविता में एक घरेलू नौकरानी निम्मों के माध्यम से समाज के हर एक उस पीड़ित और शोषित वर्ग की ओर संकेत किया है कि किस प्रकार से शोषित या निम्न वर्ग के लोग समाज में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा पीड़ित होते हैं, किस तरह से वे निर्दयता के साथ उनके साथ बर्ताव करते हैं। ऐसा ही हुआ था कुछ निम्मों के साथ। आइए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर, जहां पर प्रश्न रहेगा 1 और ऑप्शंस रहेंगे 4। सही विकल्प आपको चुनना है, उत्तर आप देंगे। मैं यहां पर आपके उत्तर का वेट करूंगी जब आप अपने कमेंट में लिख दोगे कि यस, पहले का उत्तर का, खा, गा या घा या ABCD। ठीक है, चलो। पहला प्रश्न है, विजय कुमार जी का जन्म कब हुआ? 11 नवंबर सन 1948 में, 11 मई सन 1998 में, 11 जनवरी सन 1947 में या 15 अगस्त सन 1947 में। तो उनका जन्म हुआ था, अच्छा ओहो मुझे नहीं बताना है आप बताइए, लिख दीजिए जल्दी से, कब हुआ था उनका जन्म? 48 में, 98 में, 47 में या 15 अगस्त सन 1947 में? ओके, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। 11 जनवरी सन 1947 में विजय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी कब हुआ, अब कहाँ हुआ, स्थान बताना है। मुंबई, इलाहाबाद, चेन्नई या दिल्ली? तो उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मुंबई। ओके, चलिए चेक करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विजय जी को शिक्षा दीक्षा कहां से प्राप्त हुई थी? जन्म कब हुआ? 11 जनवरी 1947। कहां हुआ? मुंबई में। शिक्षा दीक्षा प्राप्त कहां हुई? पटना, मद्रास, मुंबई या इलाहाबाद? सोचो सोचो जरा, क्या होगा इसका आंसर सही? मुंबई। ओके, चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, वेल डन। विजय जी की कविता अदृश्य हो जाएगी सूखी पत्तियां किस वर्ष प्रकाशित हुई? उन्होंने कई कविताओं की रचना की, बात है यहां पर अदृश्य हो जाएगी सूखी पत्तियां। तो ये किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1981 में, 1982 में, 1983 में या 1985 में? अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां, ये पब्लिश हुई थी सन 1981। विजय जी के 60 कविता किस वर्ष परिवर्तित दिशाएं प्रकाशित हुई? 60 कविता मतलब 60 के बाद, 1960 के बाद जो रचनाएं होती हैं उनको 60 कहा जाता है। ठीक है, तो विजय जी की 60 कविता किस वर्ष परिवर्तित दिशाएं प्रकाशित हुई? 1985, 1986, 1987 या 1988? बताओ, बोलो, सोचो और लिखो। ये हुई सन 1986 में। ठीक है,
और सूखी पत्तियां, वो जो अभी हमने देखा वो हुई थी 1981 में। विजय जी ने रंग भेद के विरुद्ध लिखी गई अफ्रीकी कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? रंग भेद के विरुद्ध लिखी थी उन्होंने कविता, और वो किस नाम से अनुवादित हुई थी? अंधेरे में पानी की आवाज, रात पानी, सूखी पत्तियां, या इनमें से कोई नहीं? वेटिंग फॉर योर आंसर। सॉरी, अंधेरे में पानी की आवाज। मुंबई में नव भारत टाइम्स के उपसंपादक पद पर किस वर्ष रहे? सन 1962 से 1969, सन 1975 से 78, सन 1971 से 75, या सन 1976 से 77? तो वे रहे थे 1971 से 75 तक मुंबई में नव भारत टाइम्स के उपसंपादक, मीन सब एडिटर। कब? सन 1971 से 75। निम्मो की मौत किस काव्य पुस्तक से ली गई है? निम्मो की मौत पर जो कविता है वो उनकी कौन सी काव्य पुस्तक से ली गई है? रात पानी, राता पानी, रात रानी, रात पानी, रात चांदनी, या सिर्फ रात? बोलो। वेट कर रही हूं आपके आंसर्स का। लिखिए कि रात रानी, रात पानी, रात चांदनी, या सिर्फ रात? इसका आंसर होगा रात पानी। निम्मो की कविता किसे लेकर लिखी हुई है? किससे लेकर लिखी हुई है? निम्मो, घरेलू नौकरानी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो निम्मो की मौत पर कविता किसको आधार पर लिखी गई है? निम्मो पर। हाँ। घरेलू नौकरानी, हाँ, मतलब क्या हुआ कि दोनों पर, तो आंसर होना चाहिए दोनों। अगला है, निम्मो कविता से कवि की कैसी संवेदना का पता चलता है? किस प्रकार की संवेदना थी कवि के मन में? मानवीय, समानवीय, अभावग्रस्त, या एकाग्र, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट? तो किस प्रकार की भावना या किस प्रकार की संवेदना का पता चलता है यहाँ पर? मानवीय, समानवीय, अभावग्रस्त। अभावग्रस्त मतलब कमियों से भरा हुआ। मानवीय संवेदनाओं की, मानवता, ठीक है, कि किस तरह से जो कहते हैं ना दूसरे के दुख को देखकर दुखी महसूस करते हैं, इसका मतलब हाँ उनमें मानवीयता की भावना है। जो दूसरे के दुख को देखते नहीं है, सोचने की तो बात ही अलग है, मतलब वो निष्ठुर हैं, निर्दयी हैं, जैसे कहा कहते हैं ना बिल्कुल पत्थर दिल, कि मानव होकर भी मानवीय भावनाएं नहीं है, तो फिर ये क्या कहें इसको। कवि ने निम्मो की तुलना किससे की है? कौआ, कबूतर, भीगी चिड़िया, या उल्लू? भीगी चिड़िया, बड़े जल्दी आंसर दिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। चेक करें, यस। निम्मो किस तरह भर भरा कर गिरकर मर गई? किस तरह भर भरा कर गिरकर मर गई? अनकही, कही, मांगी हुई प्रार्थना, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से देखो, किस तरह भर भरा कर गिर गई निम्मो? अनकही, कही, मांगी हुई प्रार्थना, या इनमें से कुछ नहीं? तो किस तरह भर भरा कर गिरी थी? रेत की दीवार की तरह, बालू भीती, यस। और जबकि यहां तो कहीं रेत की दीवार नहीं लिखा, अर्थात इनमें से कोई नहीं ही सही उत्तर होगा। यस, बहुत सही, बहुत बढ़िया, मतलब आपने सुना है, वेरी नाइस। निम्मो को नींद में कौन सी प्रार्थना सुनाई पड़ती थी? जब वो नींद में रहती थी, किस तरह की प्रार्थना उसके कानों में सुनाई पड़ती थी? अनकही, कही, मांगी हुई प्रार्थना, या इनमें से कोई नहीं? अनकही। वेरी गुड, रियली यू आर डूइंग सो वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी वेरी गुड, उत्तम सर्वोत्तम। निम्मो किस तरह छिपकर सूखी रोटी और साग खाती थी? साग मतलब पता है ना आपको, सब्जी।
निम्मो किस तरह छिपकर सूखी रोटी और साग खाती थी? राजा, चोर, निडर या साहसी? तो कविता में लिखा है कि वह चोरों की तरह खाती थी। निम्मो को कम से कम और कितने वर्षों तक बचना था? अर्थात हमें यह पता होना चाहिए कि निम्मो कितने वर्ष जीवन जीकर गुजर गई। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? यदि देखा जाए तो मनुष्य की औसतन उम्र है 60 वर्ष। 60 वर्ष, ठीक है। और वो चली गई 30 में, अब बचे 30 वर्ष, मतलब उसको 30 वर्ष, अर्थात गा वाला उत्तर सही है। निम्मो की मौत पर कविता के कवि विजय कुमार जी किस काल के कवि हैं? छायावादी काल? नो। भारतेंदु काल? प्रयोगवादी काल? नहीं। तो समकालीन, मतलब वर्तमान के। जन्म याद करो उनका, 11 जनवरी 1947। समकालीन ही होना चाहिए। यस। विजय जी की कविताएं आमतौर पर सुख, दुख, उदासी और पीड़ा कैसे जुड़ी हुई हैं? सुख, दुख और उदासी और पीड़ा से, ग्रामीण जीवन से, शहरी जीवन से, धरातल से या उपरोक्त सभी से? उनकी आमतौर पर देखा जाए तो शहरी जीवन से जुड़ी है, क्योंकि शहरी जीवन में ही अधिकतर घरेलू नौकरानी या नौकर होते हैं। गांव में तो सब अपना अपना काम करते ही हैं, उन्हें नौकर की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक, एक और बात मैं बता दूं, कितना भी धन अर्जन क्यों ना करें, कितना भी हमारे पास पैसा या वो क्यों ना हो जाए, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि अपने हाथों से अपने काम करना चाहिए और हो सके तो कभी किसी पर भी किसी बात के लिए निर्भर नहीं होना। ये नहीं कि धन है तो चलो पैसा फेंक, तमाशा देख, ये नहीं होना चाहिए। नौकर रख लेंगे, क्या मतलब, क्या है आप, क्या महसूस कर रहे हो अपने आप में? मनुष्य हैं भाई, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। जब तक हम भोजन कर रहे हैं मतलब हम स्वस्थ हैं। जब कभी हम बिल्कुल जैसे बीमार हो जाते हैं, हमसे उठते नहीं बन रहा, वो एक बात अलग है, लेकिन हर काम हमें स्वयं करना चाहिए, किसी पर भी आश्रित नहीं होना चाहिए। यदि हम नौकरों पर आश्रित हैं ना, मतलब हम सेल्फ डिपेंड नहीं है, दैट्स इट। हाँ, अब आप सोच रहे हैं अच्छा ऐसा क्या, वो तो फिर मतलब सेल्फ डिपेंड है तभी तो उन्होंने नौकर रखे। नहीं कभी मजबूरी हो, कुछ अलग जो काम हो, वो बात अलग है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन जब हम अपना काम खुद कर सकते हैं तो हम डिपेंडेंट क्यों रहे? शहरी जीवन में अधिकतर ऐसा होता है। रेत की दीवार की तरह सहसा गिरने की क्या वजह हो सकती है? किस वजह से रेत की दीवार सहसा या अचानक गिर जाती है? स्पर्श या धक्का, धकेलना, कमजोरी या इनमें से कोई नहीं? रेत की दीवार खड़ी है, खड़ी 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 खड़ी, कब चले जाए पता ही नहीं चलती। कैसे? जरा सा स्पर्श लगेगा, जैसे ताश के पत्ते आप लोग ने इस तरह से बनाया होगा ना कभी, जैसे ऐसे ताश के पत्ते ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, है ना? और जरा सा एक भी पत्ता हटा दो तो सब 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 गिर जाते हैं। तो रेत की दीवार भी वैसा ही है कि जरा सा धक्का या स्पर्श भी लगेगा तो वो भर भरा कर गिर जाएगी। धकेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरा से स्पर्श से ही गिर जाती है। निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? उच्च वर्ग? मध्यम वर्ग? नहीं। तो क्या निम्न वर्ग या उच्च मध्य वर्ग? निम्न वर्ग। ओके, बहुत सही जवाब। निम्मो कोने में छिपकर रोज क्या खाती थी? रसमलाई। क्या खाती थी वो? बासी भात, सड़ी गली मिठाई, चोरी का फल या सूखी रोटी और बासी साग? सूखी रोटी और बासी साग। निम्मो शीर्षक कविता में हमें किस बात का पता चलता है? कवि के क्रोध, कवि के शोक, कवि की मानवीय संवेदना या कवि की निराशा? तो यहां पर आती है बात संवेदना की कि कवि संवेदनशील है। निम्मो की हिचकियों की आवाज कहां तक पहुंच जाती थी? मालिक के कानों तक, वो तो अनसुना कर देते थे। उसके पीहर तक, पीहर मतलब मायके तक। प्रशासन वर्ग तक, प्रशासन वर्ग आम जनता की तरफ ध्यान ही कब देता है। अस्पताल तक,
उसको जब तक फीस नहीं मिलेगी वो किसी की तरफ क्यों ध्यान देगा। तो कौन बचा यहाँ पर, उसके पीहर तक, और पीहर मायके तक, और मायके यहाँ पर किसको कहा था, धरती को। कवि ने धरती या भूमि को उसका मायका कहा है कि जब वो रोती थी तो पूरी धरती कंपित हो जाती थी, कंपन हो जाती थी, ठीक है, इस खतरनाक तरीके से। तो आंसर तो यही होना चाहिए, बिल्कुल। निम्मो की मौत पर कविता में किस जीवन शैली का वर्णन है? सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, महानगरीय जीवन शैली या सामाजिक कुरीति। तो यहां पर बात की जा रही है महानगरीय जीवन शैली की, क्योंकि अक्सर महानगरों में घरेलू नौकर होते हैं, नौकरों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। और यहाँ निम्मो के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि कितने ही निम्मो, अनगिनत ऐसे लोग हैं जो शोषित और पीड़ित रहते हैं और अपने मन से उफ तक नहीं करते, क्योंकि वे बेबस हैं, वे लाचार हैं, विवश हैं। निम्मो की मौत पर कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? करुण भाव की, शोक भाव की, क्रोध भाव की या विभत्स भाव की? करुण मतलब दया की, शोक मतलब दुख की, क्रोध मतलब गुस्से की, या विभत्स मीन्स घृणा की। तो यहाँ पर बात हुई है करुण भाव की। बहुत सही, आशा है। और साथ ही साथ जिसने भी उत्तर दिए हैं उनके लिए जोरदार तालियां। कैसी? वेल डन, बहुत बढ़िया। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स है आप सबके लिए जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। किंडरगार्टन टू क्लास 12 स्कूल एजुकेशन फ्री है आप सभी के लिए, इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जाती है। हाँ, और हम किसी 1 या 2 चैप्टर्स की फ्री की बात नहीं करते कि आपको पहला और दूसरा चैप्टर फ्री दे रहे हैं हम और बाद में पता चला पेड सब्सक्रिप्शन। नो, यहाँ पर है संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम फ्री, सभी विषय का पाठ्यक्रम एकदम फ्री। और ना केवल पाठ्यक्रम या विषय के वीडियोस बल्कि एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीआईबी, जेआईबी, समस्त सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री फ्री फ्री, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, क्योंकि क्वालिटी के साथ नो समझौता। मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू सो मच।